एक सेठ जी थे, उनका नियम था प्रतिदिन भागवत कथा सुनना। तो पास ही में ही एक मंदिर था जहाँ पर पंडित जी कथा सुनाते थे। अब सेठ जी का नियम था, उनकी हमारे परचूने की दुकान थी। अब उनका काम ही यही था, परचूने की दुकान पे बैठना 6-7 घंटे, उसके बाद शाम के समय पंडित जी की कथा में जाना। एक दिन इन सेठ जी को पड़ गया कोई काम, तो इन्होंने कहा देखो बेटा, हम दोनों समय कथा में जाते हैं, सुबह वाले सत्र में भी जाते हैं, शाम वाले में जाते हैं, मेरा नियम नहीं टूटा, लेकिन आज मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए सुबह वाले सत्र में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बेटा देखो, पुत्र का कार्य होता है पिता की इच्छा को पूरा करना, और अगर पिता नहीं जा पाए, पुत्र कर दे, तो वो पिता का ही लगता है, इसलिए तुम कर दो। बेटा भी बेचारा संस्कारी था, वो कहता ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं देख लूंगा। अब वो गया सुबह। आज पंडित जी ने महाराज क्या सुनाया? गौ की महिमा सुनाई। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। गौ माता को कोई तृप्त कर दे, मानो भगवान नारायण को तृप्त कर दिया, और नारायण के अंदर विराजमान हम समग्र ब्रह्मांड में रहने वाले लोग, और केवल यही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों को तृप्त कर दिया, ऐसा माना जाता है। दुकान खोली उसने आकर के कथा सुन करके, और दुकान खोलते ही जैसे झाड़ू इत्यादि लगाकर, दिया लगाकर बैठा था कि सामने से गौ माता दिख गई और दरवाजे पे, वहां दुकान पे आके खड़ी हो गई। महाराज इतना सुनते ही बेटा दंडवत करने लगा, हे भगवान जी, आज पहले दिन कृपा कर दी आपने, मुझे तो आज ही पता चला आप में साक्षात भगवान है, आइए आइए आइए। अब गौ माता हमारा एक बोरे में से चावल खाए, एक में से दाल खाए, और वो खाओ मैया खाओ, भगवान नारायण तृप्त हो रहे, आज मेरा अहोभाग्य। ऐसा चलता रहा 15-20 मिनट। पिताजी आते महाराज, और गाय को महाराज खाते हुए देखते हैं, वहीं से महाराज लालताते, गुस्से में, हमारे क्रोध में, अग्नि में जलते हुए आते हैं और कहते हैं मूर्ख, तुझे, तेरी आंखें फूट गई, देख नहीं रहा यहाँ कितना नुकसान कर दिया गाय ने। बोले पिताजी मत रोकिए, इसमें तो भगवान नारायण है। उनका किस मूर्ख ने तुमको बताया? कहाँ से तुम ये सब करके लाए हो? किसने बताया? उसने कहा कि ये तो मैंने कथा में सुना है, आज आपने भेजा था ना, तो पंडित जी बता रहे थे गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता। पिता माथा ठनकता है, रे बाप पागल। एक सेठ जी थे, उनका नियम था प्रतिदिन भागवत कथा सुनना। तो पास ही में ही एक मंदिर था जहाँ पर पंडित जी कथा सुनाते थे। अब सेठ जी का नियम था, उनकी हमारे परचूने की दुकान थी, जानते हो ना परचूना, तो वहां पर हमारी खुशीराम माठा की दुकान है, ऐसी दुकान थी। तो सामने सब बोरों में सब कुछ रखा था, चीनी, चावल, दाल इत्यादि। अब उनका काम ही यही था कि परचूने की दुकान पे बैठना 6-7 घंटे, उसके बाद शाम के समय पंडित जी की कथा में जाना। ऐसा ही पंडित जी की कथा में जाना। एक दिन इन सेठ जी को पड़ गया कोई काम, तो इन्होंने कहा देखो बेटा, हम दोनों समय कथा में जाते हैं, सुबह वाले सत्र में भी जाते हैं, शाम वाले में जाते हैं, मेरा नियम नहीं टूटा, लेकिन आज मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए सुबह वाले सत्र में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो बेटा देखो, पुत्र का कार्य होता है पिता की इच्छा को पूरा करना, और अगर पिता नहीं जा पाए, पुत्र कर दे, तो वो पिता का ही लगता है, इसलिए तुम कर दो। बेटा ने कहा, बेटा भी बेचारा संस्कारी था, वो कहता ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं देख लूंगा। अब वो गया सुबह। आज पंडित जी ने महाराज क्या सुनाया? गौ की महिमा सुनाई। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। गौ माता को कोई तृप्त कर दे, मानो भगवान नारायण को तृप्त कर दिया, और नारायण के अंदर विराजमान हम समग्र ब्रह्मांड में रहने वाले लोग, और केवल यही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में रहने वाले जीवों को तृप्त कर दिया, ऐसा माना जाता है। और बालक का भोला, याद रखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनका बड़ा भोला मन होता है। हम जैसे विद्वान और बड़े बड़े बुद्धिमानों की अकल में नहीं बैठता, बच्चों की अकल में बैठ जाता है। आप देखिए, बच्चे जब कथा सुनते हैं, हमसे प्रश्न करने आते हैं, आप तो कभी कर ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं महाराज, बड़े तर्कपूर्ण, और तब हमें लगता है कि हाँ, वास्तविकता में सुनी है बच्चों ने कथा। तो बालक ने सुनी, गाय के अंदर, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता, भगवान है साक्षात। तो यहाँ दुकान खोली उसने आकर के कथा सुन करके,
और दुकान खोलते ही जैसे झाड़ू इत्यादि लगाकर दिया लगाकर बैठा था कि सामने से गऊ माता दिख गई और दरवाजे पे वहाँ दुकान पे आके खड़ी हो गई। महाराज इतना सुनते ही बेटा दंडवत करने लगा, हे भगवान जी आज पहले दिन कृपा कर दी आपने, मुझे तो आज ही पता चला आप में साक्षात भगवान है, आइए आइए आइए। अब गौ माता हमारा एक बोरे में से चावल खाए, एक में से दाल खाए और वो खाओ मैया खाओ, भगवान नारायण तृप्त हो रहे, आज मेरा अहो भाग्य। ऐसा चलता रहा 15-20 मिनट। पिताजी आते महाराज और गाय को महाराज खाते हुए देखते हैं, वहीं से महाराज लालताते गुस्से में महाराज क्रोध में अग्नि में जलते हुए आते हैं और कहते हैं मूर्ख तुझे तेरी आंखें फूट गई देख नहीं रहा या कितना नुकसान कर दिया गाय ने। बोले पिताजी मत रोकिए, इसमें तो भगवान नारायण है। उनका किस मूर्ख ने तुमको बताया, कहां से तुम ये सब करके लाए हो, किसने बताया? उसने कहा कि ये तो मैंने कथा में सुना है, आज आपने भेजा था ना तो पंडित जी बता रहे थे गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता। पिता माथा ठनकता है, रे बाप पागल, कथा की बात दुकान तक नहीं लेके आनी, कथा सुनने में अच्छी लगती है। ये पक्के वाले लोगों की वृत्ति है, सुनेंगे लेकिन जीवन में आचरण नहीं करेंगे। तो कथा 1000 सुन लेते हैं जीवन में, लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता? कारण ये कि उस कथा को केवल कथा पंडाल तक ही छोड़कर जाते हैं, उसे कभी जीवन में लेकर गए। सत्संग औषधि बताई गई है। क्या बताई गई है? औषधि है, हमारे अवगुण के विषय में बताती है। ये समझिए जब भागवत कथा इत्यादि पुराण हो तो वो पुराण नहीं व्यास गौण हो जाता है। कहने वाला वक्ता कोई भी हो सकता है, मंच अलग हो सकते हैं, स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो शास्त्र है ना वो एक ही है। जब शास्त्र किसी के मुख से बोला जाए तो वो वक्ता जो होता है ना वो गौण हो जाना चाहिए। वो उसको मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो कि ये जो वचन है शास्त्र के द्वारा बताए जा रहे हैं, इसे मेरे प्रभु नारायण की वाणी है, वही बोल रहे हैं, ये वक्ता नहीं बोल रहा। और हमेशा कीर्तन करो, सुने फिर कीर्तन करें। कीर्तन कर समझ गए, लोगों को बताएं, उससे आपका पाठ पक्का होगा। मैं तो कह रही हूं मनन नहीं होता, कीर्तन तो करो। कीर्तन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये आघात होगा जो आप सुना रहे हैं, क्या मेरे जीवन में भी ये सब है? दूसरों को सुधारने के लिए मत करो, लेकिन आप जरूर सुधर जाओगे।